3, 2, नमस्ते साथियों, 1. मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज बात करते हैं परवरिश की, क्योंकि हमें पिछले एपिसोड में किसी का ये कमेंट मिला था कि आप सबके साथ मैं बच्चों की परवरिश किस प्रकार की जाए, तो पालन पोषण के ऊपर कुछ बोलने के लिए उनकी रिक्वेस्ट थी। तो मैं आज थोड़ा सा इस विषय पर बोलना चाहूँगी। और हालांकि विषय ये भी बहुत बड़ा है और हर माँ बाप ये जानते हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार किया जाता है। और शायद मैं कुछ बोलूँगी तो सारे सब यही कहेंगे कि लगता है कि मुझे अपने बच्चे पालन करना नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और हम अपने प्यार में और या अपनी शक्ति के कारण अपने बच्चों के साथ कभी कभी नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम किस प्रकार से उन सब छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके विषय में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। तो एक पहली बात ये है कि जो बच्चे होते हैं बहुत ही छोटी मतलब बहुत ही कोमल उनका प्रारूप होता है। बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं। उनको कभी भी आप बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो वो बच्चे बिगड़ने का खतरा रहता है। बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो भी बच्चे बिगड़ने का खतरा रहता है। और उनको मीडियोकर रास्ता अपनाइए, बीच का रास्ता अपनाइए, और ताकि उनको दोनों चीज़ें हम दे सके। थोड़ा सा प्यार भी दे सकें, थोड़ा सा सख्ती भी उनके साथ कर सकें, थोड़ा सा उनको डांट से और थोड़ा सा प्यार से समझाएं ताकि वे अपना रास्ता ना भटकें। तो जिस प्रकार से पिछले एपिसोड में मैंने ये बात बोली भी थी कि माँ का रोल सबसे ज़्यादा होता है बच्चों की परवरिश में। माँ जो होती है सबसे बड़ा रोल अदा करती है और इसीलिए माँ को पिता से बढ़कर माना गया है। पिता से 100 पिता से भी बढ़कर माँ का जो है रोल होता है, उसका दर्जा होता है, जो हमारे भारत में इस चीज़ को कहा भी गया है कि 100 पिताओं से बढ़कर माँ होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि माँ सबसे पहले बच्चे को अपने उदर में रखती है। 9 महीने तक वो माँ के उदर में रहता है। तो जो माँ के विचार होते हैं वो वहाँ से आत्मसात करके आता है। तो जिस प्रकार एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी अपने पुराणों से भी, तो रामचंद्र जी जो थे वे अपनी माँ के उदर से उनकी सौम्यता, उनकी निश्चलता, उनका प्रेम, उनका जो है सद्भावना, उनका त्याग, सब तपोबल सब कुछ अपने साथ वे लेके आए थे। तो जो भी संस्कार उन्हें मिले, जब संसार में आने के बाद जो भी संस्कार मिले वो तो मिले ही, उससे पहले वे अपनी माता से जो था अंदर से जो भी आत्मसात कर सकते थे वो सब कुछ वे अब वहाँ से आत्मसात करके आए थे। जन्म जब लिया था तो वे उस तरीके से तैयार थे कि उनको समझाया जा सकता था और आसानी से वे समझ जाते और समझ गए भी थे। तो इन सब चीज़ों को अगर मान लीजिए सब बच्चे देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, कृष्ण का भी हम देखते हैं, अगर कृष्ण का भी जो रोल है, उनकी माताओं का जो रोल है, जो जननी क्या कहते हैं, देवकी, माता देवकी जो जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने, तो माता देवकी के पूरे समय वो डर में काटती रहीं और फिर भी उन्होंने आध्यात्म रूप में अपना विष्णु, चूँकि विष्णु भगवान ने उनको अपना रूप दिखा दिया था, तो वो विष्णु भगवान का साकार रूप अपने हृदय में हर समय महसूस करती थी और पूरे समय विष्णु भगवान की ही अर्चना करती रहती थी। तो और जितना वो डरती थी उतना ही वो अपने आप को मजबूत करती थी। अपने आप को भगवान विष्णु के जो गुण थे वो सारे के सारे गुण वो मन ही मन दोहराती रहती थी अपने बच्चे को वे गुण देने के लिए। तब जब कृष्ण जी जब संसार में आए तो वे एक तो ईश्वर का रूप थे ही, उनका अवतार थे, विष्णु का अवतार थे, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, दोनों ही विष्णु के अवतार थे। तो अवतारों के विषय में ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी, लेकिन जो
अवतार थे उनको भी अपनी माता के द्वारा गुण मिले, और जब उन्होंने मानव रूप लिया तो मानव रूप में आकर के उन्होंने जो संसार के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया वो उनकी माताओं के द्वारा दिए गए गुण थे, जो उनकी माता के द्वारा उन्हें मिले थे। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है और सदियों से स्पष्ट है कि जो माता बच्चों को गुण देती है, जो बच्चे उसके उदर से सीख करके आते हैं, वे बच्चे उनकी नींव होती है। वो जो संस्कार अंदर से सीख करके आते हैं वो उस बच्चे की नींव होती है। यदि माँ, आज के ज़माने की माँ की बात करते हैं, यदि माँ पूरे टाइम जॉब के विषय में सोचती है, या मान लो उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष और कलह की बातें चलती रहती हैं, तो जो भी बातें उसके मन में चलती हैं वो बच्चे में आत्मसात हो जाती हैं। बच्चा ले करके आता है और जन्म से ही पैदाइशी बच्चा उसी तरीके का होता है। अगर माँ पॉजिटिव सोच वाली है तो बच्चा पॉजिटिव सोच वाला होगा, अगर माँ डिस्ट्रक्टिव सोच वाली है तो बच्चा डिस्ट्रक्टिव सोच वाला होगा। 100% मानिए। यहाँ कोई अगर मेरे साथ इस चीज़ के लिए कहता है कि नहीं ये गलत है, तो मैं सरासर इस चीज़ को नहीं मानूंगी, और मैं ये पुराणों में लिखी हुई बात को प्रूफ करवा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। तो जो संतति होती है उसको आप अच्छे गुणों से, इसीलिए कहा जाता था कि जब माँ गर्भ धारण करे तो उसके सामने अच्छे महापुरुषों के चित्र लगे हुए हों, अच्छे सुंदर बच्चों के चित्र लगे हुए हों, भोले भाले बच्चों के चित्र लगे हुए हों, मुस्कुराते हुए बच्चों के चित्र लगे हुए हों, और जो माँ है वो अच्छी किताबें पढ़े, ताकि जो पढ़ेगी उसके दिमाग में पूरे टाइम वही चलेगा, और वो जो चलता रहेगा वो मनन करती रहेगी पूरे समय पर। तो वो जो चिंतन, मनन और अध्ययन है वो सारा उसके दिमाग के द्वारा, उसके चिंतन के द्वारा, उसके बच्चे के अंदर चला जाएगा। केवल खाने पीने का ही नहीं होता। यही कहा जाता है कि माँ यदि अच्छा खाएगी तो बच्चे को अच्छा, उसके शरीर को अच्छा मजबूत कर पाएगी। तो जितना अच्छा ज्ञान खाएगी, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है, जितना अच्छा और पॉजिटिव ज्ञान आत्मसात करेगी उतना ही पॉजिटिव ज्ञान और पॉजिटिव बातें वो बच्चा आत्मसात करेगा। तो कोई भी बच्चा किसी भी धर्म का हो, कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म का या उसका बच्चा बहुत अच्छा होता है। हमने 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि भाई मैं हिंदू और सनातनी हूँ, तो मैं हिंदू और सनातनी की बात कर पा रही हूँ यहाँ पर। तो बात किसी की भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की माँ हो, माँ हमेशा अपने बच्चों को जो उसके धर्म के अनुसार जो अच्छी पुस्तकें हों उन्हें पढ़े, उनका अनुसरण करे, उनकी अच्छी बातों को अपने अंदर डाले। तो जो बच्चे जिस समय उसके उदर में पल रहे होते हैं वो अच्छी बातें करके अपने बच्चे को अच्छी बातों के साथ जन्म दे, तो वो बच्चे उतने ज़्यादा उद्दंड और जो है डिस्ट्रक्टिव माइंड के नहीं होंगे। तो जो आज की जो समस्या है, उस समस्या के साथ साथ यही कहा जा सकता है कि हमेशा आप ये ध्यान रखें कि बच्चों के सामने जो माता और पिता होते हैं, पिता का रोल यहाँ पर कम नहीं हो जाता, क्योंकि माँ का रोल इसलिए ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि माँ बच्चे को अपने उदर में 9 माह रखती है, और ये 9 माह पिता के कम हो जाते हैं। बाकी जन्म से लेकर के अपने जीवन तक वो पिता जब तक रहता है तब तक बच्चे के साथ पिता भी रहता है और माता भी रहती है। केवल 9 माह कम हो जाते हैं जो माँ अपने उदर में बच्चे को रखती है, तो उससे पिता का रोल कम नहीं माना जा सकता, पिता का धर्म कम नहीं हो जाता, पिता का प्यार बच्चे के लिए कम नहीं हो जाता। तो दोनों का दायित्व ये बन जाता है कि आप दोनों अपने जो है बच्चों के सामने एक मिसाल पे प्रस्तुत करें, एक मिसाल बने, ताकि वे बच्चे ये कहें कि हम अपनी माँ और पिता के जैसे उनके कहे हुए धर्म पथ पे चलूँगा, उनके कहे हुए पथ के अनुसार मैं काम करूँगा, तो या करूँगी। जो भी बेटी या बेटा जो भी है, बच्चे जो हैं हमेशा अपने माता पिता के साथ जो सामने जो वे प्रस्तुत कर रहे होते हैं माता पिता, वे ही आत्मसात कर लेते हैं। यदि आप उनके सामने झगड़ा कर रहे हैं
तो बच्चा झगड़ा करना सीख जाता है। यदि आप अपने बड़ों का अपमान कर रहे हैं तो बच्चा अपमान करना सीख जाता है। पिछले कई आप पुस्तकों में भी आपने पढ़ा होगा, उदाहरणों में भी आता रहता है कि एक जो है दंपत्ति होते हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग को घर से निकाल रहे होते हैं, तो वो एक ब्लैंकेट दे रहा होता है, तो वो बच्चा लेके आता है ब्लैंकेट और उसको 2 टुकड़े कर देता है, आधा देता है अपने दादाजी को और आधा अपने पास रख लेता है। तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा आधा क्यों रखा? तो वो बोलता है कि जब आपको मैं निकालूंगा घर से तो ये आधा कंबल आपको दूंगा। तो ये बच्चे की बुद्धिमत्ता थी, जिसने अपने माता पिता को ही उसने सबक सिखाया। तो हमारा यहाँ पर ये कहना है कि आप लोग बच्चों के लिए उदाहरण बने, ना कि जो है उनको गलत राह दिखाने के उदाहरण बने, गलत राह ना दिखाएं। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं लोग। और आप सुनिएगा, और जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। और इससे आगे भी मैं इस विषय को और थोड़ा सा बात करूंगी, इस विषय पर भी। और आप सब लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि मेरी बातें और लोगों तक पहुंचती रहें। शायद 2-4 लोग तक भी मेरी बात पहुंच जाती है तो भी मुझे ये अचीवमेंट रहेगा कि हाँ, बच्चों ने कुछ सीखा। तो और बच्चे कुछ बहुत नया भी चाहते हैं, तो मैं इस विषय पर आगे भी बात करूंगी। और आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करूंगी, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो मेरा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसी तरीके का प्यार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।